बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 8 फिट एंड हेल्दी का टॉपिक फाइबर और पेज नंबर है 102। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फाइबर रफेज इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल वॉल्स विच पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड। अब पीछे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि रफेज किन को कहा जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो है ना हमारी और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो रफेज या फाइबर का जरिया बनते हैं हमारे बॉडी में जाने का, यानी हम उनके जरिए फाइबर को कंज्यूम करते हैं बजाय इसके कि हम फाइबर को किसी दवाई की शक्ल में अंदर लेकर जाएं, हम फाइबर्स इनसे हासिल कर लेते हैं। अब फाइबर होता क्या है? फाइबर असल में प्लांट सेल्स होते हैं, उनकी वॉल्स होती हैं, वो तारें होती हैं समझ लें। और दिखने में तो वो तारें नहीं होती, जब आप खा रहे होते तो आपको ये नहीं लगता कि आप तारें खा रहे हो, लेकिन वो इतने माइक्रो टिश्यूज होते हैं, इतनी माइक्रो वॉल्स होती हैं कि वो आपके बॉडी में एंटर होती हैं आपके मुंह के रास्ते, ठीक है। जैसे कि आप सलाद खा रहे हो, सलाद का पत्ता खा रहे हो, खीरा खा रहे हो, गाजर खा रहे हो, ब्रोकली खा रहे हो, मटर ले रहे हो, शलजम ले रहे हो, शिमला मिर्च ले रहे हो, ये सब क्या है? ये सब फाइबर्स रफेज है। अब ये क्या करते हैं, जब आपके पेट में जाते हैं ना तो ये डाइजेस्ट नहीं होते, यानी ये आपका पेट हजम नहीं करता इनको, ठीक है। लेकिन ये आपके पेट में मौजूद एक्सेसिव वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ना, बीइंग डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब्ड, ये ना आपके खाने का आपके जिस्म की एनर्जी का हिस्सा बनते हैं, ना ये टूट कर ब्रेक डाउन होकर इसमें से एनर्जी बाहर निकलती है और ये आपकी ब्लड सेल्स के अंदर जाते हैं। ये बिल्कुल इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बस अब इनका काम क्या है? इट गिव्स द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम समथिंग टू पुश ऑन। ये आपकी बॉडी को के अंदर के जो मसल्स हैं, आपकी अंतड़ियां जो हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उनको जाकर धक्का लगाते हैं। इनका काम क्या है? धक्का लगाना। समझ लें कि आपने जो भी कचरा खाया हुआ ना, खाना जो भी आपने स्नैक्स या आपने ऐसी चीज बात जो नॉर्मल खाना भी अगर खाया हुआ है, या अगर आपने कोई फ्राइड खाना खाया हुआ है, तो अगर आप ऊपर से फाइबर का इंटेक करते हो, जैसे हम अक्सर बारबेक्यू के साथ सलाद वगैरह रखते हैं, तो जब हम जो बारबेक्यू हमारे घर पेट में गया होता है ना, चिकन, और जब हम ऊपर से सलाद खाते हैं तो ये उस बारबेक्यू की बोटियों को धक्का लगाता है आगे जाने के लिए, ताकि वो 2-3 दिन तक हमारे पेट में मौजूद रह के हमें कॉन्स्टिपेशन ना करे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो अंदर स्टमक है ना, वो थक जाता है बेचारा इसको हजम कर करके। जितना भी आप हैवी खाना खाओगे, आपका स्टमक को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये अल्लाह ने हमारे लिए रफेज जो रखे हुए हैं ना फाइबर्स, ये सब्जियां अंदर जाके धक्का लगाती हैं उस खाने को जो आपने पहले कचरा खाया होता है, ठीक है, और उसको आपकी बॉडी से पास ऑन कराने में मदद देती हैं। फूड कंटेनिंग अ लॉट ऑफ फाइबर हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड अदर डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज हेमोरॉइड्स, पाइल्स। अब ये सब्जियां और क्या फायदा देती हैं? देखें, ये फाइबर आपको अक्सर इसमें जो आपके पेट में एक्सेसिव पानी भी हो जाता है ना, उसको भी ये अपने अंदर सोख लेती हैं, यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, और आपकी जो पेट में अंतड़ियां हैं ना, आपकी जितनी भी इंटेस्टाइन्स, उनको नरम रखती हैं, क्योंकि वहां पानी रहेगा तो वो नरम रहेंगी, और अगर वहां पानी मौजूद नहीं होगा तो वो सूख जाएंगी और एक दूसरे से चिपक जाएंगी, तो आप स्टूल पास ऑन नहीं कर सकोगे, यानी आप वॉशरूम में बैठे रहोगे 2-2 घंटे और आप फ्री नहीं होकर बाहर निकल सकते, यानी आपको पॉटी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती है, यानी कब्ज नहीं होने देती। और दूसरी चीज ये कि अगर किसी को बवासीर है तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है कि वो अगर सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी मदर आपको बेहतर तरीके से समझा सकेंगी कि ये कौन सी बीमारी है। ये उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा बैठकर काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, या बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, या बहुत ज्यादा मिर्चें खाते हैं, या बहुत फ्राइड खाने का उनको शौक होता है। तो उन लोगों को ये नुकसान हो जाता है कि वो इतनी कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं कि फिर जब उनको पास ऑन करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं, और वहाँ उस जगह पर जो है ना अजीब किस्म के जो हैं वो बन जाते हैं
जो है ज़ख़म हो जाते हैं या वो जगह स्वेल हो जाती है या अलग अलग तरीके हैं। क्योंकि अब आपकी एज नहीं है ये सब कुछ बताने की, तो आप ये समझ लें कि ये बहुत बुरी बीमारी है। लेकिन अगर जो लोग आज से, आप बच्चे हो, आज से अपने जो रूटीन डाइट है उसमें अगर आप वेजिटेबल को इनटेक करना शुरू कर देते हो तो आप इस किस्म की बहुत गंदी बीमारियों से बच जाओगे। ठीक है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। These foods contain plenty of roughage। तो यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये सब जो फूड है उसमें मशरूम्स हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हैं और कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो रफेज का काम देते हैं। हाउ मच डज अ ह्यूमन ईट एंड ड्रिंक इन अ ईयर? तो वो आपको पता था कितने 1000 kg हम कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं, एंड 500 लीटर्स हम पानी जो है ना इनटेक करते हैं। व्हाट शुड अ बैलेंस डाइट कंटेन? एक बैलेंस डाइट को क्या लेना, क्या कुछ होना चाहिए उसके अंदर ये देखिए, ये बैलेंस डाइट का लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं ये टेस्ट योरसेल्फ नहीं डाल सकी, सो अब इसको कंप्लीट कर लेते तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये इसमें आ जाएंगे क्वेश्चन 2 के अंदर। नेक्स्ट है गिव वन डेंजर ऑफ ईटिंग टू मच सॉल्ट। अब ये बता दें कि इट कॉज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, तो आप यहां पर ही लिख लें, इट कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर। आगे चलते हैं, व्हाट इज फाइबर? अब फाइबर क्या होते हैं? तो फाइबर होते हैं रफेज इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स वॉल्स विच पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये यहां पर आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। ऑफ बी इज वाई इज फाइबर इंपॉर्टेंट इन द डाइट? क्यों होने चाहिए? Food containing a lot of fiber helps prevent constipation and other disorders of digestive system such as hemorrhoids, पाइल्स। ठीक है, तो ये इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के आंसर्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये बच्चे ने लिखा हुआ है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ें। हम थोड़ा सा नमाज का वेट कर लेते हैं, चलते हैं न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स की तरफ। अपार्ट फ्रॉम डिजीजेस कॉज बाय हार्मफुल माइक्रोब्स वी कैन बिकम इल इन द अदर वेज। अब ना सिर्फ इस तरह हम बीमार पड़ते हैं कि हमें कोई जरासीम खाने के जरिए या गले सड़े खाने की वजह से हमारे पेट में कोई माइक्रोब्स चले गए हैं या गंदा पानी पीने की वजह से हम बीमार पड़ गए हैं, बल्कि इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है ना, इफ वी ईट टू मच और डू नॉट टेक इनफ एक्सरसाइज, अगर हम खाना खाता चले जाएं, बेतहाशा खाना खाई चले जाएं और बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें, वी बिकम फैट और ओबीस, तो हम मोटे हो जाएंगे और ओबेसिटी हो जाएगी हमें। ओबेसिटी होती है मोटापे की एक ऐसी किस्म जिसमें आपका जिस्म बेढंगा नजर आता है, पेट बाहर निकला हुआ, पीछे से टांगे इतनी बड़ी बड़ी मोटी होके और बाजू भी अजीब तरह के और आपका चेहरा भी फूल जाता है, तो वो ओबेसिटी कहलाता है। अ पर्सन हु इज ओबीस इज एट रिस्क फ्रॉम अ नंबर ऑफ सीरियस डिजीजेस सच एज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। अब ऐसे इस चीज के लिए कि ये आपको जो नजर आ रहा है ना नीचे से, ये बच्चे ने इधर से कॉपी करने की कोशिश की है पीछे वाले अपने जो डाइट थी ना उसको अपनी डायग्राम बनाने की। तो आप अपनी बुक्स खोलिएगा और वहां से मेरा जो ना लेक्चर साथ साथ देखकर तो पढ़ते जाएं। अब जो भी बंदा ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है, तो उसको बहुत किस्म की सीरियस बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें जो सबसे पहली बीमारी है वो शुगर है, डायबिटीज है, और सेकंड बीमारी वो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हो सकती हैं, वो एंजाइना हो सकता है, वो आपका हार्ट के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना या आपके वॉल्स का बंद हो जाना या आपको हार्ट अटैक आ जाना या हाई ब्लड प्रेशर में आपका चले जाना। ईटिंग एन अनबैलेंस डाइट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर एंड डिजीजेस ऑफ द लीवर एंड किडनीज। अब सिर्फ दिल तक बात नहीं रुकी हुई, हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल के मरीजों के लिए नहीं है खतरनाक, बल्कि वो आपकी किडनीज और लीवर को भी तबाह करता है, यानी आपके गुर्दे भी उससे इफेक्ट होते हैं और आपका जिगर भी बहुत हद तक खराब हो जाता है। इफ वी ईट टू लिटिल वी बिकम माल नरिश्ड। अगर हम यहाँ तो वो हिसाब है ना कि बहुत ज्यादा खाना खाने से बीमार पड़ रहे हैं, और अगर हम बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे ना, यानी अपनी नीड से भी बहुत नीचे लेवल पे जाकर खाना खा रहे हैं, तो भी हम बीमार हो जाएंगे और माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, यानी हमें न्यूट्रिशंस मिलेंगी नहीं, उसमें मिनरल्स हों, उसमें वाइटामिन्स हों, उसमें प्रोटीन्स हों, वो डाइट अगर हम लेंगे नहीं तो हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। माल न्यूट्रिशन ऑल्सो हैज सीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ, और ये भी बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट डालते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। क्यों? आपकी हड्डियां कमजोर, आपकी नजर कमजोर, आपका दिमाग, आपका जिस्म, आप वैसे ही वीक हो जाते हो। ठीक है ना, आपके मसल्स काम नहीं करते, आप उठकर चल फिरने से भी
रह जाते हो और आपसे कोई काम नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी आपको थकावट हो जाती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है ना बीमारियों की तरफ लेके जाता है आपको, बहुत ज़्यादा खाना भी और ना खाना भी। डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ हम जितनी भी हमने डिजीजेस यहाँ पढ़ी हैं न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स के अंदर, अब हम उनको डिटेल में लेकर चलेंगे और आपने बहुत ध्यान से ये सुनना है। इसमें डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है और किडनीज वगैरह का जो भी प्रॉब्लम्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये ज़रूर सुनना है क्योंकि आपको पता है सेलो बेस्ड हैं सीपीज, तो आपने अगर इसको अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो आप कहीं से भी आंसर कर सकोगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो करते हैं यहाँ से स्टार्ट अपनी रीडिंग। डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन वेयर योर बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। आप डायबिटीज़ कहते किसको हैं? हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने एक ऐसा पुर्जा बना के रखा हुआ है, एक ऐसा ऑर्गन बना के रखा है जिसको लबलबा कहते हैं, ठीक है ना, और वो हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है, इंसुलिन बनाता है जब भी हम कोई बहुत ज्यादा मीठी चीज खा लेते हैं, ठीक है ना। तो उस मीठे को ठिकाने लगाने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन जो है ना इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर ही। हमारी बॉडी के अंदर जो लबलब है ना उसके अंदर इंसुलिन है और वो इंजेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो इंसुलिन, ताकि वो इंसुलिन उस मीठे को फैट में कन्वर्ट कर दे और आपकी बॉडी में ही कहीं उसको स्टोर कर दे, ठिकाने लगा दे। जैसे आपके घर में ढेर सारे फ्रूट्स एक साथ आ जाएं तो आपकी मदर क्या करती हैं कि ये खराब ना हो जाएं तो उनको उठाकर संभाल लेती हैं, फ्रिज के अलग अलग खानों के अंदर रख देती। बस यही काम जो है ना इंसुलिन करती है कि वो एक्स्ट्रा जो एक्सेसिव मीठा है ना उसको कन्वर्ट करती है इनटू फैट और कहीं ना कहीं जिस्म में चिपका छोड़ती है। और ये इंसुलिन बॉडी आपकी खुद बना रही है। द इंसुलिन इट does not work properly. The insulin it does not work properly. Insulin is a hormone made in the pancreas which controls the level of glucose in the blood. अगर ये काम इंसुलिन नहीं करेगी तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगी, जो कि आपने देखा होगा आपके घर में दादा नानी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो क्या है कि उनकी अपनी बॉडी ने इंसुलिन बनाना खत्म कर दी है और उनकी अपनी पैनक्रियाज जो है ना वो इंजेक्ट नहीं कर पा रही, या अगर वो इंसुलिन बना रही हैं तो वो उतनी नहीं बना रही, या इंसुलिन में उतनी ताकत नहीं रही। बन तो रही है इंसुलिन उनके पैनक्रियाज के अंदर या लबलबे में, लेकिन वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बन रही, अच्छी क्वालिटी की नहीं बन रही कि वो आपके जिस्म के फैट्स जो है ना उसको मेंटेन कर सके, मीठे को जो आप एक्स्ट्रा एक्सेसिव ले रहे हो। तो अब इसका काम क्या है? लेवल जो ग्लूकोज का है ना उसको ब्लड के अंदर बैलेंस करना, ये काम है इंसुलिन का। समटाइम्स कॉल्ड ब्लड शुगर लेवल, या हम कह सकते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना इंसुलिन का काम है। ये अल्लाह ने उसको ड्यूटी दी हुई है कि आपकी बॉडी में वो खुद ब खुद इस चीज का अंदाजा लगा लेती है। उसके अंदर सेंसर्स हैं, जैसे ही वो फील करती है कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव मीठा है या ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो वो फौरन से इंसुलिन छोड़ती है आपके जिस्म के अंदर, पैनक्रीज आपकी, ताकि उस एक्सेसिव मीठे को कंट्रोल किया जा सके। ब्लाइंडनेस एंड इवन यहाँ से पढ़ते, पीपल विद डायबिटीज कुड गो ऑन टू डेवलप सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज, ब्लाइंडनेस एंड इवन लिम्ब एम्प्यूटेशंस। अब क्या होता है कि जो भी लोग डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता लीड कर रहे हैं बड़ी बीमारियों की तरफ, क्योंकि जड़ जो है ना बीमारी की, या तो वो हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर में से कुछ भी हो जाता है ना, समझ लो कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो शुगर भी हो जाएगी, और अगर शुगर हुई है तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, और अगर ये दोनों हो जाएंगे तो फिर आप सीरियस इलनेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करोगे कि आप बस बड़ी बीमारियों को अपने पास वेलकम करने के लिए दरवाजा खोल दिया आपने। तो उसमें आप देखें दिल की बीमारियां आ जाती हैं, उसमें आंखों की रोशनी का चले जाना, यानी आपको नजर आना बंद हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीक हो जाती है आई साइट, और यहाँ तक के लिम्ब एम्प्यूटेशंस हो जाती हैं। लिम्ब एम्प्यूटेशंस में आपको आपके जिस्म का सुन्न हो जाना है, आपके पैर हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं, आपको ऐसे बिल्कुल ना निम्ब हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पाँव में या हाथ में कहीं जख्म लग जाता है ना तो वो फिर ठीक नहीं होता,
या तो उसको बहुत टाइम लगता है या फिर आपके उस जिस्म के हिस्से को काट कर डॉक्टर अलग कर देते हैं आपकी बॉडी में से, चाहे वो आपका हाथ हो, वो पाँव हो, वो उंगली हो आपके पाँव की, पाँव या हाथ की उंगली हो, तो जहाँ भी जख्म हो जाता है तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता, जो शुगर के डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनका। ईटिंग अ वाइड रेंज ऑफ फूड इंक्लूडिंग फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सम starchy foods like pasta and rice together with keeping your sugar intake to a minimum will help reduce the chance of your getting diabetes। अब डायबिटीज को रोका कैसे जा सकता है या डायबिटीज होने को रोका किस तरह जा सकता है? अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स जो है ना उसको वाइड कर लें, उनको इंक्रीज कर दें। यानी आप आपके फूड में फ्रूट भी हो, आपके फूड में स्टार्च वाली चीजें भी हों, जैसे कि स्टार्च आप समझ लें कि चावलों में होता है, पिच जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च आपको शकरकंदी में मिल जाएगा, वो भी स्टार्च फूड है, और पोटैटोज हैं वो भी स्टार्च है। तो आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए। पास्ता वगैरह है वो भी स्टार्च फूड है, राइस भी हो गए बीच में, वेजिटेबल्स हो गई, तो फिर आप काफी हद तक जो है ना चांसेस बिलो जो हो जाते हैं इस चीज के कि आपको डायबिटीज हो या आपको शुगर हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप अपनी पहले तो कोशिश यही करें कि अपने मीठे का इंटेक जो है ना वो बहुत कंट्रोल कर लें, ताकि आप डायबिटीज की तरफ जाए ना, आपको मजीद किसी और जो है ना वैरायटी ऑफ फूड्स को लेना ही ना पड़े इस किस्म के, जिसमें आप स्टार्च का लेवल या दूसरी चीजों का लेवल आपको बढ़ाना पड़े। तो चलते हैं अब हार्ट डिजीज की तरफ। ईटिंग टू मच फैट कैन रिजल्ट इन अ बिल्डअप ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, चिकनाई का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ जाना बहुत खतरनाक है। और वो होता कैसे है कि जब आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजों के शौकीन होते हैं, और तली हुई से मुराद सालन भी हो सकता है, यानी सालन को आप पसंद करते हो बहुत ज्यादा घी में भून कर खाना, ठीक है, पराठों का इस्तेमाल, अंडों में ढेर सारा घी डालकर खाना, चिप्स वगैरह खाना, बर्गर्स लेना, तो इसमें सारी चीजों में फैट जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है, और ये चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कि आपके ब्लड की स्ट्रीम्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो सिक्रीट करता है। जब भी आप कोई तली हुई चीज खाओगे वो प्रोबेबली आपके पेट में जाके डाइजेस्ट तो होनी है ना कहीं, तो वो एनर्जी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के भी माइक्रो जो कोलेस्ट्रॉल के ड्रॉपलेट्स है ना वो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में जाते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जितना होना चाहिए उसको डबल ट्रिपल कर देते हैं। हार्ट डिजीज हैपन्स। अब आप देखें आपके फर्श को सफाई की जरूरत है, आपने अच्छी सी सफाई कर दी, ठीक है। अगर आपके फर्नीचर को थोड़ी पॉलिश की जरूरत है, आपने पॉलिश की, लेकिन अगर आप उस फर्नीचर को बहुत ज्यादा तेल लगा दोगे, यानी या जमीन पर आप बहुत ज्यादा कोई ऐसी तेल वाली चीज गिरा दोगे, तो जब आप खुद उसके ऊपर चलोगे तो आपका क्या हशर होगा, यकीनन आप जमीन के ऊपर लेट जाओगे, गिर जाओगे। तो यही हाल होता है जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू होता है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुकना भी शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में जितनी भी अंदर वो है ना आर्टरीज, उसके अंदर जाकर फंसता है, वो चर्बी की शक्ल में ठंडा होता है और चर्बी की लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये देखें, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है। अब यहाँ पर वो नैरो हो गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना डिपॉजिट हो चुका हुआ है वो कोलेस्ट्रॉल चर्बी की शक्ल में। इसको कैसे होना चाहिए था? ये आपके ब्लड के रेड सेल्स हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन आपकी इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर इस वाले स्पॉट के ऊपर ज्यादा चर्बी जम जाने की वजह से जो उनकी स्ट्रीम का जो पाथवे है ना वो नैरो हो गया है, बहुत ज्यादा तंग हो गई है ये जगह। और जहां एक वक्त में 2000 या 3 मिलियन ब्लड सेल्स को यहां से गुजरना था, अब यहाँ पर हंड्रेड्स में आ गई है वो काउंटिंग जो है ना, यानी बहुत कम खून क्रॉस कर रहा है। अब इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अपर स्किन जो है ना वो इफेक्ट करेगी, ठीक है, या तो वो सूज जाएगी या अजीब सी झुरझुरियां बन जाएंगी वहां पर, या वो फूलना शुरू होकर मोटापे का शिकार हो जाएगी। और क्योंकि वहां से खून अच्छे तरीके से नहीं गुजरा, आपकी बॉडी को फ्रेश ब्लड नहीं मिल रहा और वहां पर सिर्फ ये जो है ना ढेर लगा हुआ है चर्बी का। तो इसके अलावा अगर खून की नालियां जो दिल से तक खून लेकर जाती हैं, अगर वहां पर ये ब्लॉकेज आ जाता है तो ये हार्ट अटैक का सबब बनता है, या आपकी ब्लॉकेज जो है ना आपके ब्लड के जो वॉल्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है।
अब हार्ट डिजीजेस हैपन व्हेन कोरोनरी आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड बाय कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोरोनरी आपकी आर्टरीज हैं जो दिल की खून जो पंप करती हैं ना, ये वो हैं, ठीक है। और वहां अगर ये डिपॉजिट हो जाती है चर्बी या कोलेस्ट्रॉल, तो वो क्या करेगी, आपके खून की बहने की रफ्तार को घटा देगी। और अगर आपका खून ब्लड जो आपका दिल है अच्छे से पंप नहीं कर सकेगा, वो और प्रेशर लगाएगा, आपके हार्ट को डबल प्रेशर देना पड़ेगा कि क्या बात है, किस वजह से खून आगे की तरफ नहीं जा रहा या पीछे से उसको वापस नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि आप अपने दिल से डबल ट्रिपल काम ले रहे हो, इस वजह से कि आपने घी वाली चीजें खा खा के अपनी आर्टरीज को जो है ना नैरो कर लिया है और वहां डिपॉजिट कर लिया है चर्बी को। अब आपका दिल जो है वो अपनी हिम्मत से ज्यादा काम करना शुरू हो गया है। तो इसका नतीजा आखिरकार एक वक्त आता है कि दिल को अल्लाह ने गिन कर धड़कन दी हुई है कि उसने कितनी दफा धड़कना है, ठीक है। जब भी ये जो बीटिंग रेट है ना वो इंक्रीज या लो होगा, तो वो या तो आपकी मौत का सबब बनता है या आपको बहुत ज्यादा हद तक बीमार कर देता है। तो अगर आपने इस किस्म की किसी भी परेशानी से बचना है तो यही है कि अवॉइड करें, अभी से अवॉइड करें फैट्स को कंज्यूम करना, फैटी चीजों को। द कॉर्नरी आर्टरीज आर वेरी नैरो एंड व्हेन कोलेस्ट्रॉल स्टिक टू द आर्टरी वॉल्स इट मेक्स देम इवन नैरो। वो पहली बेचारी पतली पतली सी नसें होती हैं और या वो ट्यूब्स इतनी पतली होती हैं कि वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है ना। तो अब वो बेचारी पहली इतनी पतली है, उनमें पहली वो इतनी नैरो तंग है, उसमें मजीद अगर ये डिपॉजिट चर्बी हो जाएगी तो कहाँ से खून में उन्होंने क्रॉस करवाना है खून को। एंड इट मेक्स देम इवन नैरोअर। दिस कॉजेज द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट टू स्लो डाउन। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन डज नॉट गेट टू द हार्ट मसल्स फास्ट इनफ। cramp like pain स्प्रेड अक्रॉस द चेस्ट। अब क्या होता है, एकदम से दिल को जो अगर पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्लड में क्या है, ब्लड कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है ना, ब्लड कंटेन प्लाज्मा, ब्लड कंटेन और भी रेड एंड व्हाइट सेल्स। तो खाली खून नहीं है, खून में बहुत कुछ है अल्लाह ने रखा हुआ। तो अगर ऑक्सीजन आपके जो है ना हार्ट को नहीं मिल रहा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आपको एकदम से तकलीफ उठेगी चुभन वाली, ऐसे जैसे आपको किसी ने आपका बाजू पकड़ के जैसे बंदा मरोड़ देता है ना किसी चीज को, ऐसे क्रैम्प उठेगा आपके दिल की साइड के ऊपर, आपके चेस्ट के ऊपर, आपके पूरे सीने के ऊपर, क्योंकि आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और उसको कहते हैं एंजाइना पेन। उस वक्त बंदे से बात नहीं की जाती, वो उसको पेन इतनी शदीद होती है कि वो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं, इवन कि वो अपने मुंह से कोई अल्फाज भी अदा नहीं कर पाता, वो पेन इतनी शदीद होती है। तो कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो मेक्स द इनसाइड ऑफ द आर्टरीज रफ विच कैन कॉज द ब्लड टू क्लॉट। और अगर वो और ज्यादा नैरो कर दिए है उन आर्टरीज को उस डिपॉजिट चर्बी ने, तो क्या होगा, यहाँ पर खून रुक रुक के जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, क्लॉट की शक्ल में आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े खून के लोथड़े इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि और खून के लोथड़े वही इकट्ठे होते हैं जब उनमें ऑक्सीजन प्रॉपरली क्रॉस ऑन नहीं होती या पास ऑन नहीं होती। तो अब खून के जब लोथड़े वहां जमने शुरू हो गए, क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई, तो क्या होगा, विच कैन कॉज द ब्लड टू क्लॉट कैन ब्लॉक एन आर्टरी कंप्लीटली, और वो आर्टरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड अ थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस बनता है किस चीज का सबब, हार्ट अटैक का। अ हार्ट अटैक इज थ्रोम्बोसिस इन the coronary artery. A coronary thrombosis with its blood supply cut off the heart stop beating, ठीक है ना। और यही पीछे से सप्लाई रुक गई, ठीक है, ऑक्सीजन की, खून की, प्लाज्मा की, तो आपके ब्लड ने पंप क्या करना है। तो ब्लड को जब पीछे से फ्यूल नहीं मिलेगा, गाड़ी में फ्यूल डलेगा नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो हमारा दिल भी एक गाड़ी की मानंद है और इसका ख्याल रखना, अल्लाह ने हमें जो जिस्म दिया उसका ख्याल रखना हमारे पे फर्ज है। अगर हम अपने जिस्म के आज़ा का ख्याल नहीं रखते तो समझें कि हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे और कुफराना नेमत कर रहे हैं। तो बस समझाना ये है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी यही समझाएं कि वो फैटी किस्म के जो जितने भी खाने हैं वो आज से अवॉइड करें, शुगर का इंटेक बंद करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप को लेकर आए। ये था हमारा पेज नंबर 102 से 103 का टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस एंड जो है किडनी डिजीज। तो ये हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के मान।